हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित शर्मा और आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट रोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। आज स्टार्ट करते हैं हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ। भरोसा रख खुद पर और उस भगवान पर और मेहनत करते जा। एक दिन माँ पिता के लिए खुशी का दिन आएगा और उस दिन तेरे हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होगा। तो इसी के साथ आपको मेहनत करते रहना है, सीखते रहना है और आगे की प्रोसेस के लिए यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क। इसमें बेसिक प्लस कंसेप्ट ट्रिक्स बताई जाएंगे आपको। ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, ऑल एग्ज़ाम के लिए कवर रहेगी क्लास। अभी ग्रुप डी का 17 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। टेक्नीशियन का भी होने वाला है। एमपी पुलिस, एमपी एसआई भी आने वाली, तो ये क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसमें मैंने आपको लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन रखे हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इसमें मैंने आप सभी के लिए एसएससी, रेलवे, व्यापम सभी के क्वेश्चनों को पिक किया है और यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है और बी इसे 6 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं समझिए इस क्वेश्चन को। मैं एकदम बेसिक से बताऊँगा और एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। देखिए, ए नाम का जो व्यक्ति है एक कार्य को कितने दिन में करता है? 4 दिन में करता है। और बी जो है ना 6 दिन में पूरा करता है। बी 6 दिन में करता है। हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के या तो इनका गुणा कर दीजिए, 4 6 24 और 12। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जो दोनों से भागित हो जाए और छोटा रहे। तो 12 भी आएगा। 4 से 12 में भाग चला जाएगा और 6 से भी 12 में भाग चला जाएगा, तो हम 12 ले लेते हैं ना। ये आपका टोटल काम हो गया, ये आपका कुल काम हो गया। कुल काम जो एलसीएम होता है ना वो आपका कुल काम हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। तो 4 दिन में 12 काम करना है इसको, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये आपकी क्षमता निकालने के लिए आपको इसमें इसका भाग देना पड़ता है। तो आप इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, तो एक दिन में कितना काम किया इसने? 3 यूनिट काम किया। ऐसे ही 6 दिन में ये 12 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 6 का भाग लगा दीजिए, तो 6 दूनी 12, मतलब एक दिन में इसने 2 काम किया और इसने 3 काम किया। टोटल मिला के काम कितना हुआ? 5 काम हो गए। आपको काम कितना कराना है? 12 काम कराना है। तो 12 काम कराना है आपको, ये 12 काम है। और उसने बोला दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, है ना। तो 12 काम है टोटल आपका, ये कुल काम है आपका, कुल काम। एक दिन में इसने कितना काम किया? 3। एक दिन में इसने कितना किया? 2, 5। दोनों ने मिलकर काम कितना किया? 5 काम किया। तो अब आपको समय निकालना, ये आपका कुल काम है ना, क्षमता, ये आपकी कैपेसिटी। तो इससे कितना आ जाएगा? 12/5। तो 12/5 दिन लगेंगे आपके। ये इससे कट नहीं रहा, तो पहला ऑप्शन सही आंसर, ये आंसर आपका। अगला प्रश्न है आपका। 36 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे काम करते हुए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए कि 24 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। कार्य वही है जो 36 व्यक्ति कर रहे हैं और कार्य वही है जो 24 व्यक्ति काम कर रहे हैं, काम एक ही है। तो यहाँ पर देखिए एक अलग तरीके का कंसेप्ट होता है, तो मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। MDH मतलब ये होता है मैन, ये होता है डे और ये होता है आर, और अपॉन में आ जाता है इसके डब्लू मतलब होता है वर्क आपका। ये इसका ट्रिक होता है ना, MDH/W। M मतलब मैन, पुरुषों की संख्या, D मतलब डे, H मतलब आर, घंटे मतलब, और W मतलब आ जाता है आपका वर्क। तो MDH/W। अब यहाँ देखिए 36 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं, किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 36 व्यक्ति हैं, मैन हो गए आपके, कितने एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। 6 घंटे तो 6 घंटे इंटू, ये सब इंटू में है, और काम करते हुए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 10 डे भी संख्या ऊपर ही आएगी। काम कितना? 1 यूनिट, क्योंकि उसने बोला ना किसी कार्य को, कोई भी काम, एक काम मान लेते हैं अपन, इक्वल्स टू, यहाँ पर भी वही लगेगा। दूसरी तरफ 24 व्यक्ति हैं,
24 व्यक्ति हैं आपके पास, 9 घंटे काम करते हैं, ठीक है। उसी काम को कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, दिन पूछा मतलब डे पूछा है, और काम आपका वही है, डे पूछा है, और काम क्या है 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से अपन कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ से। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, मैंने 3 से काट दिया यहाँ पर, यहाँ 2 से काट दिया 12 से ना। इसके बाद में 3 से मैंने इसको काट दिया, तीतर का 9, और 3 दूनी इन दोनों गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो डे बराबर कितना आ गया 10, तो डे कितना आ गया आपका 10 आ गया। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, ए और बी अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 10 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिन बारी बारी से एक एक दिन पर काम करते हैं और एक कार्य प्रारंभ करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन का मतलब ये है कि ए और बी अकेले अकेले काम को, मतलब ए अकेला 10 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है। यदि भी एकांतर दिन अल्टरनेट डे में आते हैं, मतलब एक दिन आएगा ए और अगले दिन आएगा बी, मतलब 2 दिन में अलग अलग लोग काम करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन है। और ए से काम की शुरुआत होती है, सबसे पहले काम पर कौन जाता है, ए नाम का व्यक्ति जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ए 10 दिन में काम करता है, बी जो है 8 दिन में काम करता है। इन दोनों का सबसे पहले लेंगे अपन एलसीएम, 10 8 80, 10 चौको 40, सबसे कम छोटा आ जाएगा 40, तो ये टोटल वर्क कितना आ गया आपका 40 आ गया। ये टोटल वर्क है आपका, ये टोटल वर्क है आपका, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर इनकी इफिशियंसी निकाल दीजिए, एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 10 से 40 में भाग लगाएंगे, 10 चौको 40 है ना, तो एक दिन में 4 यूनिट काम किया। 8 से 40 में भाग लगाइए तो एक दिन की इसकी क्षमता आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी, 8 पंजे 40, तो इसने एक दिन में 5 यूनिट काम किया। अब वो कह रहे हैं कि अलग अलग दिन में आते हैं, पहले आया ए आया, फिर इसके बाद में बी आएगा, एक दिन ही होगा इसका, ए फिर बी आएगा, ऐसे मिलाकर कितने दिन हो जाएंगे इन दोनों के, 2 दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ए आया, उसने काम कितना किया 4 यूनिट किया पहले दिन, फिर बी आया, बी ने कितना काम किया 5 यूनिट किया, टोटल काम कितना हो गया इन दोनों का 9 यूनिट हो गया, है ना, 9 काम हो गया। और दिन कितने हो गए, दिन हो गए भाई एक दिन ही 2 दिन हो गए, 2 दिन में इन्होंने 9 काम किया पूरा। अब हमें कितना काम कराना है, 40 काम कराना है, ठीक है। ए से शुरुआत हुई थी तो हम इसके पास चले जाएंगे, इससे ऐसा क्या किसका गुणा कर दें इसमें, ताकि 40 काम के पास चले जाएं। 9 काम हो चुका है और 2 दिन बीत चुके हैं, तो हमें 9 चौको 36, 9 पाना 45, ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 चौको 36 है ना, 4 का गुणा किया तो यहाँ पर कितना हो गया 36 काम हो गया आपका, 36 काम हो गए है ना। और यहाँ पर अपन ने 4 का गुणा किया, क्योंकि दोनों तरफ 4 का गुणा करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, और दिन कितने हो गए 8 दिन हो गए। 8 दिन में कितना काम हो गया 36 काम हो गए, हमें 40 काम कराना है। अब कितना काम बच गया, 4 काम और बच गया। 4 कौन करेगा, ए से ख़त्म हुआ था, फिर ये फिर अगली बार फिर से ए आ जाएगा, तो ए से कितना काम कर देगा, ए 4 यूनिट फिर से एक दिन में काम कर देगा, तो 4 यूनिट ये फिर से काम कर देगा ए नाम का व्यक्ति, तो ये हो जाएगा 36 4 40, इतना ही काम तो हमें कराना था, ठीक है। और दिन कितने हो जाएंगे, एक दिन में 4 काम कर रहा है तो एक दिन बढ़ जाएगा, प्लस 1 डे, एक दिन आपका बढ़ जाएगा, तो कितने दिन हो जाएंगे 8 और 1 9 दिन। 9 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 40 काम हो रहा है, यही तो हमें पता करना था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं, किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि केवल 5 मजदूर कार्य कर रहे होते हैं तो 24 दिनों में काम पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो 8 मजदूर, इसमें वही ट्रिक लगेगी MDH वाली, अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको मैंने इसका कंसेप्ट बता दिया था, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करूँगा। 8 मजदूर हैं, ठीक है, 8 मजदूर हो गए है ना। इसके बाद में प्रतिदिन 10 घंटे काम करेंगे, तो 10 AM मैन हो गए, यहाँ पर डे हो गए आपके, है ना, घंटे हो गए MDH। तो 8 मजदूर 10 घंटे काम करते हैं, किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 18 दिन में कर लेते हैं, गुणा में 18। काम कौन सा है, काम एक ही काम है, मतलब 1 यूनिट काम है। अब यहाँ पर देखिए, इधर दूसरी साइड में देखिए क्या लिखा है, केवल 5 मजदूर, यदि 5 मजदूर कार्य कर रहे होते हैं तो 5 मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ पर केवल 24 दिनों में, तो 24 गुणा हो जाएगा। फिर इसके बाद में
काम करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। घंटे मतलब आवर्स, HOUR। अपॉन में काम कितना, वही काम है जो पहले काम था, एक यूनिट ही काम है। अब यहाँ पर हमें इनको कैलकुलेशन कर देना है, काटा पीटी करना है बस। तो करते हैं भैया, किससे काट दें, 8 से काट दें पहले। 8 एकम 8, 8 तिया 24 है ना, 8 तिया 24 आपका। इसके बाद में 5 से काट देना है, 5 दूनी 10, ये मैंने 5 दूनी 10 है ना। अब और क्या कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 छिंग 18, ठीक है। 6 दूनी 12, तो 12 बराबर आवर्स, ये आपके आ गए। कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लग जाएंगे आपके पास। यहाँ पर मैं इसका कंसेप्ट ही बता दे रहा हूँ क्या था, MDH, M इंटू D इंटू H। यहाँ पर M क्या है, मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर्स, अपॉन में W मतलब वर्क, W1 यहाँ पर है ना, M1 D1 H1। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका M2 D2 और H2 और अपॉन में W2 दूसरा काम, ठीक है। ये इसका ट्रिक होता है, ये आप लिख के रख लीजिएगा। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 12 आवर्स, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। और इसकी PDF जो है, इस PDF की मैं लिंक आपको पिन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आप वहाँ से, टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर आप जुड़ जाइए। तो मैं यहाँ पर इसकी PDF डाल दूंगा, ताकि आप इस क्वेश्चन को देख देख के बाद में रिवीजन के तौर पे इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो PDF के लिए क्या करेंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन। ये कहाँ मिलेगा आपको, कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में। वीडियो अपलोड होगी, उसके नीचे कमेंट बॉक्स रहेगा, उस सेक्शन में जाना आप, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, उस पर क्लिक करना और टेलीग्राम में आप जुड़ जाएंगे, ज्वाइन करना। उसके बाद में आपको ये PDF मिल जाएंगी। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। A, B और C किसी एक कार्य को क्रमशः 9 दिन, 12 दिन, 18 दिन में कर सकते हैं। A ने काम प्रारंभ किया और 3 दिनों तक काम किया और चला गया। फिर B काम करने में शामिल हो गया, अब B कार्य में शामिल हो गया और 3 दिनों तक काम करता है और चला जाता है। फिर C कार्य में शामिल हो जाता है और कार्य को पूरा किया। ज्ञात करिए कि C को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे, ये आपको बताना है। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, CGL का क्वेश्चन है, CGL में आ चुका है और बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए, A नाम का व्यक्ति है, वो कितने दिन में, 9 दिन में काम करता है। B जो है वो आपका 12 में करता है और C जो है वो कितने में करता है, 18 में करता है। इन तीनों का लेंगे अपन LCM, ठीक है। कितना आया, 9, 12, 18 का। तो 9, 12, 18 का देखिए, मैं यहाँ पर LCM लेना भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। 9, एक तो आप इस तरीके से ले सकते हैं और एक शॉर्टकट तरीका होता है, दोनों बता दे रहा हूँ। 9, 12, 18, 3 से भाग लगाइए, 3 तिरका 9, 3 चौको 12 और 3 छिंग 18, ठीक है। अब यहाँ 3 से एक बार और लगा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 का 4। फिर किससे लगा दीजिए, 2 से लगा दीजिए, ठीक है। 1 का 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर से लगाइए जब तक कि 1 1 ना आ जाए। 1 का 1 है, 1 का 1 है, 2 एकम 2। तो इन सब का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36। तो इनका LCM कितना आ जाएगा, 36। इस तरीके से अपन LCM लेते हैं ना। यहाँ पर मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बता दिया कैसे LCM निकालते हैं। अब इनका LCM कितना आया, 36 यूनिट आया है ना। ये टोटल काम है आपका, क्या है, टोटल वर्क है आपका। अब यहाँ से इन लोगों की एफिशिएंसी निकाल दीजिए, एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है। भाई ये 9 दिन में 36 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 9 का भाग लगा दीजिए, 9 चौको 36, एक दिन में 4 काम करेगा। ऐसे ये B जो है ना, 12 दिन में पूरा काम, 36 काम जो है 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 का भाग लगा दीजिए, 12 3 36, ये 3 काम करेगा एक दिन में। 18 दिन में ये पूरा काम 36 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट करेगा, 18 दूनी 36, ठीक है। इस तरीके से इनकी एफिशिएंसी आ गई, इनको क्षमता कहते हैं अपन। अब इसके बाद में उसने कहा कि A ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक काम किया और चला गया, ठीक है। तो A का काम कर लेते हैं अपन पहले। A ने कितने दिन काम किया, 3 दिन तक काम किया। तो A ने 3 दिन तक काम किया और भाग गया, तो A का एक दिन का काम कितना, 4। 3 दिन तक काम किया तो कितना हो गया, 4 × 3 कितना काम हो गया, 12 काम हो गया। ये 12 काम हो गया और भाग गया।
ये करने के बाद वो भाग जाता है, ठीक है, ये मैंने कट लगा दिया मतलब भाग गया। इसके बाद में बी आता है, बी काम करने में शामिल हो जाता है और 3 दिनों तक काम करता है और फिर ये भी भाग जाता है। तो एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। बी जो है भाई वो कितना काम कर रहा है, 3 दिन तक काम कर रहा है। तो बी का निकालते हैं अपन यहाँ पर, बी का निकालते हैं। एक दिन में कितना काम करता है वो 3, ऐसे 3 दिन तक काम करता है तो कितना काम कर देता है, 3 का 9 काम कर देता है और ये भी भाग जाता है, ठीक है। मतलब दोनों ने काम कितना कर दिए, 12 और 9 21 काम हो गए दोनों का। 21 काम करने के बाद ये भाग गए, छोड़ के चले गए। अब 36 में से 21 काम हो चुका है आपका, 36 में से 21 काम हो चुका है और ये भाग जाते हैं। 6 में से 1 गया 5, कितना बचा, ये यहाँ पर 3 में से 2 गए 1, ये काम आपका 15 काम जो है बचा है, ये बचा है आपका, ठीक है। ये काम कौन करेगा, अब ए और बी तो भाग गए तो सी बच्चा बेचारा, सी अकेला काम करेगा। और सी की क्षमता कितनी, एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो 15 काम कितने दिन में करेगा, ये 15 काम कितने दिन में करेगा ये आपको बताना है। तो 15 काम करने के लिए एक दिन में करता है 2 काम, तो 15 काम करने के लिए 15 का भाग लगा दीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो 7.5 हो जाएगा ना आपका, या 15/2, यहाँ पर ऑप्शन में डायरेक्टली 15/2 है तो काटने की ज़रूरत नहीं अपन को, ठीक है। 15/2 ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है आपका, यदि 28 आदमी कोई काम को 26 दिन में कर सकते हैं तो 13 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे। MDH वाला कंसेप्ट लग जाएगा, MDH वाला कंसेप्ट लग जाएगा आपका। क्या होता है, MDH और अपॉन में W, यहाँ पर भी वही, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका लगेगा, क्या लगेगा, 28 आदमी हैं, ठीक है, 26 दिन में काम कर सकते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पर काम कितना, 1 काम है, ठीक है। इधर भी कितना, 13 आदमी उससे कितने दिन में कर लेंगे, दिन का मतलब डे पूछा आपसे, डे पूछा है, काम कितना भाई है, तो यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए, बस हमें काटना है। 13 कम 13 और 13 दूनी 26, ठीक है। और 28 दूनी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 28 दूनी 54 और यहाँ पर आ जाएगा डे, तो कितने दिन लगेंगे, 54 दिन लगेंगे, आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर 54 तो इसमें है ही नहीं, मैंने कहीं गलती कर दी शायद। 13 दूनी 26, 28 दूनी 56, ओह सॉरी, मैंने 28 दूनी 54 लिख दिया यहाँ पर, मुझे 27 का ध्यान रहा। 28 दूनी 56 होता है ना, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 56 हो जाएगा, इसको 56 कर लीजिए बाय मिस्टेक, 28 दूनी 56, तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, 28 दूनी 56। क्योंकि मैं अभी नाइट में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्या मुझे नींद भी आ रही थी, तो इस वजह से वो गलती से मैंने 54 बोल दिया, ठीक है। तो 56 है इसका आंसर। अगला प्रश्न है आपका, ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, ए प्लस बी एक दिन को कितने दिन में करते हैं भाई, 10 दिन में काम कर लेते हैं। ऐसे ही बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम हो रहा है, बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं, तो 12 लिख लिया हमने। इस प्रकार सी और ए मिलकर, सी प्लस ए मिलकर ये काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब इन तीनों कर लेंगे हम एलसीएम, इनका एलसीएम कितना है, 10 12 15 का, देखिए 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60। तो हम बड़े नंबर का ऐसा टेबल पढ़ते जाते हैं, शॉर्टकट तरीका होता है कि एक उसका तो जाएगा ही जाएगा जिसका हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, बाकी 2 का भी चला जाए। जब दोनों का चला जाएगा तो वहाँ रुक जाएंगे हम। देखिए मैंने 15 कम 15, 15 के लेकर जा रहा है 12 और 10 का नहीं जा रहा है, 15 दूनी 30, अब 10 का भी जा रहा है लेकिन 12 का नहीं जा रहा है, तो और आगे बढ़ेंगे। 15 3 45, अब 10 और 12 का नहीं जा रहा है, 15 चौको 60, देखिए 10 चिंग 60, 12 पंजे 60, तो 60 अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो मैंने 60 ऐसा एलसीएम लिया, 15 का पहाड़ा पड़ा, 60 आया, तीनों का भाग जा रहा है, इसका मतलब यही एलसीएम है आपका। तो देखिए 10 दिन में ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 60 काम कराना है, तो एक दिन में ये दोनों कितना काम करेंगे, 10 चिंग 60, इसकी एफिशिएंसी आ गई 6, मतलब कार्य क्षमता आ गई एक दिन की 6। ऐसी 12 से इसमें भाग लगा दी जिसकी क्षमता आ जाएगी 12 पंजे 60, ऐसी 15 चौको 60, तो एक दिन में ये दोनों मिलकर 4 काम करेंगे। अब हमें इन्होंने बोला कि तीनों साथ मिलकर काम करते हैं, देखिए ए प्लस बी, यहाँ पर बी कितनी बार है, एक बार, ए और बी, बी और सी, सी और ए 2a हो जाएगा, तो इन सब तीनों को जोड़ दीजिए आप, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी,
तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई 2a 2b 2c, तो हमने तीनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना काम हुआ एक दिन का इनका 6 5 11 और 4 15, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 15 काम। हमें अकेला ए बी सी का निकालना है क्योंकि उन्होंने बोला है ना तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हमें 2 को हटाना पड़ेगा। अब ये इसके गुणा में है तो हम ए बी सी का काम निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 15/2, ये भाग में चला जाएगा, यहाँ से हट के गुणा से भाग में चला जाएगा। 15/2 काम कर दिया तीनों ने मिलकर, ठीक है। काम कितना है टोटल 60 काम कराना है, ये इन तीनों की क्षमता आ गई 15/2, तो टोटल काम कितना था 60 काम था, तो 60 काम इनसे हम करा दे रहे हैं। 60 काम था, इनकी क्षमता कितनी है 15/2, तो 15/2, ये देखिए बटे वाली संख्या ना ये पलट के ऊपर चली जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 60 गुणा 2/15, ठीक है। 15 से काट देंगे, 15 चौको 60 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ आते हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में आप सॉल्व करके बताएं कि आपको कौन कौन क्वेश्चन में दिक्कत आई है ना, इस तरीके से आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, हर एक बच्चे को मैं रिप्लाई करता हूँ। देखिए अगला प्रश्न है आपका, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 5 इकाई कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं या कर सकते हैं। यदि वे दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो उस कार्य की 8 इकाइयों को 16 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। MDH वाला लगेगा। 30 व्यक्ति जो हैं 10 घंटे काम करते हैं और 5 इकाई को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, कितने दिन में 12 दिन में। और इकाई जो है ना वो काम है, अभी तक वर्क में आ नहीं पा रहा था, 1 यूनिट लिख रहे थे अपन, अब यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया कि 5 इकाई काम करना है, तो अपॉन में W की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू इधर की साइड क्या आ जाएगा आपका, इन्होंने बोला यदि वे दिन में 8 घंटे काम करते हैं उस कार्य की 8 इकाई है, तो सबसे पहले काम कितना है यहाँ पर 8 काम है, ठीक है। अब देखिए वे दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे काम करते हैं गुणा, फिर उन्होंने बोला 16 दिन में पूरा करने के लिए, तो 16 दिन में पूरा करने के लिए क्या बोला है कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर तो 30 व्यक्ति थे लेकिन यहाँ पर कितने व्यक्ति, तो व्यक्ति मतलब मैन, आपसे एम पूछा है, एम फॉर मैन, यहाँ पर मैन ही लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, बस काटना है आंसर आ जाएगा अपना। मैंने 8 से 8 काट दिया, ठीक है, यहाँ पर 5 से मैंने इसको काट दिया, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 से काट रहा हूँ मैं, 4 चौको 16 और 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 से और क्या कट जाएगा, अभी इनका गुणा कर दीजिए बाद में काट लेंगे। 3 दूनी 6, 6 3 18, मतलब 180 हो गए यहाँ पर। 30 दूनी 60, 60 तिया 180 और बराबर में यहाँ पर क्या बचा 4 मैन। अब हमें मैन अकेले निकालना है, मैन अकेले निकालना है, इसके इनटू में है ना, तो इसके भाग में चला जाएगा 180 भागे 4 बटे में 4, 4 से हम इसको काट देंगे, 4 चौको 16, कितना बच गया 2, 20 हो गए, 4 पंजे 20, तो कितने आ जाएंगे 45 मैन आ जाएंगे आपके यहाँ पर, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश और अविनाश किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रकाश अकेला 48 दिन में से पूरा कर लेता है तो अविनाश अकेले कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है। देखिए प्रकाश नाम का व्यक्ति है, प्रकाश नाम का व्यक्ति है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ये प्रकाश और अविनाश, अच्छा दोनों साथ में, ठीक है। तो प्रकाश और अविनाश, ए फॉर अविनाश, मिलके किसी काम को 24 दिन में करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बोला प्रकाश अकेला 48 दिन में करता है, प्रकाश अकेला 48 दिन में काम करता है, ठीक है। इन दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, 48 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर का पहाड़ा पड़ते जाते हैं जब तक कि दूसरा जो नंबर है उसका उसमें भाग न चला जाए। ये आपका क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, तो 48 से कम 48, इसकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए, क्षमता निकाल दीजिए, 48 से भाग लगाएंगे, 48 से कम 48, इसकी 1 यूनिट आ गई। 24 का भाग दीजिए 48 में, 24 दूनी 48, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, मतलब कार्य क्षमता कितनी आ गई 2 आ गई। अब उसने बोला अविनाश अकेले कितने दिन में काम करेगा, काम कितना है आपका टोटल काम 48 काम है,
48 काम को आपको कराना है और किससे कराना, अविनाश अकेले से कराना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और प्रकाश 1 यूनिट काम कर रहा है। इसका मतलब इसका अगर हम यहाँ पर क्षमता रख देंगे, इस 1 यूनिट रखेंगे तो इसकी भी 1 यूनिट होगी, तभी तो मिलकर ये 2 काम होगा, 1 और 1। तो प्रकाश का 1 है तो अविनाश का भी 1 होगा। यहाँ से अविनाश की इधर निकाल के बता दे रहा हूँ मैं कैसे निकाल सकते हैं। P + A = 2 यूनिट काम है। अब यहाँ पर P का कितना दे दिया, ऑलरेडी 1 काम है तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, प्लस में A बराबर आपका 2। क्षमता निकालना बता रहा हूँ यहाँ पे आपको मैं, अविनाश का निकालना है तो भाई इसको आप वहाँ भी ट्रांसफर कर दीजिए। तो 2 - 1 पक्षांतर कर दिया आपने। एक ही अविनाश की आपकी क्षमता जाएगी, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो अविनाश का 1 क्षमता आ गई आपकी। अब अविनाश से बोला अविनाश काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो 48 काम को अविनाश से कराना। अविनाश की क्षमता कितनी आ गई, 1, तो 1 का भाग लगा दीजिए, 48/1, इसका मतलब 48 दिन में ही आंसर आ जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं होता नीचे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 48 ये आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, यदि 108 मजदूर एक दीवार को 36 दिन में बना सकते हैं तो उसी दीवार को 48 मजदूर कितने दिन में बना सकते हैं। MDH वाला है, 108 मजदूर हैं, एक दीवार है, कितने दिन में, 36 दिन में बना सकते हैं। दीवार कितनी, 1 है, मतलब काम 1 है, एक दीवार बनाने का काम हो रहा है। = यहाँ पर बोला उसी दीवार को 48 मजदूर कितने दिन में, दिन मतलब डे, उसी दीवार मतलब एक दीवार को। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी, बस हमारा कंसेप्ट यहाँ पर हो चुका है क्लियर। तो देखिए किससे काट दूँ मैं, 16 × 48, 12 नम्मा 108, 12 × 48, 12 से कट जाएगा, 12 × 48 और 12 नम्मा होता है आपका 108। 4 से मैंने काट दिए, 4 नम 36 और 9 नम्मा 81 हो जाएगा आपका, ये आपका डे आ जाएगा। 81 दिन लगेंगे आपके, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका। देखिए अगला प्रश्न है, ए और बी अलग अलग एक कार्य करते हैं, क्रमशः 15 और 18 दिन में काम कर लेते हैं। यदि ए काम शुरू करता है और प्रत्येक दिन बारी बारी से एक एक करके एकांतर दिनों में काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने सेम का सेम, बट डिजिट चेंज है, यहाँ पर डिजिट ही चेंज है, बाकी पूरा का पूरा इस टाइप का सेम मैंने प्रश्न करा दिया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, हम अगले पार्ट में इसका सॉल्व करेंगे। आपको अगर यदि समझ नहीं आए तो जब तक आप प्रयास कीजिए, ट्राई करने का कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का, और इसका सॉल्व आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे देना, कमेंट में आंसर कितना आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट में इसका आप मुझे आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या रहा। अगले पार्ट में अपन इसी से शुरू करेंगे आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।